ऐसा युवा नेताओं को अगर हम पल बल से जिता के भेजता हूं ना, हमारा धर्म की भी रक्षा होगा, हमारा देश का भी रक्षा होगा और साथ साथ में पलवल का विकास भी एक नया दौर तक लेके जाएगा, ये मैं विश्वास करता हूं। भाई और बहनों, हमारे कांग्रेस पार्टी आप लोगों को बोलेगा कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन हरियाणा से हिमाचल कितना दूर है। हिमाचल प्रदेश का जब चुनाव आए थे, ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हिमाचल गए थे और क्या बोले थे कि सरकार आने से हम माताओं का बैंक अकाउंट में 1500 रुपया देने का काम करूंगा। लेकिन आज आप कोई भी हिमाचल में मोबाइल फोन करके पूछ लीजिए कि किसी का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं क्या। लेकिन आज मेरा सरकार असम में है, मोदी जी का सरकार असम में है, मोदी जी का सरकार मध्य प्रदेश में है, मोदी जी का सरकार छत्तीसगढ़ में है और हमने वादा किया था चुनाव का पहले कि माता का बैंक अकाउंट में रुपया आएगा और तीनों सरकार में हर महीना माता का बैंक अकाउंट में रुपया आते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश में रुपया नहीं आते हैं। मैं राहुल बाबा को बोलना चाहूंगा, अगर हिमाचल में आप झूठ बोल सकता है तो आप देश में और कौन सा स्टेट में जाके सच बोलेगा। हरियाणा का हमारे भाई और बहनों को मालूम था और आप लोगों का याद है, लोकसभा चुनाव में वो क्या बोले थे कि हमको वोट दीजिए, हम खटाखट 8,500 रुपया आपका बैंक में डाल दूंगा। किसी को मिला है क्या? किसी को मिला है क्या? और इस बार हरियाणा में आके राहुल बाबा खटाखट का शब्द भी नहीं बोल रहा है। क्यों? 3 महीना में खटाखट भूल गया। मैं राहुल गांधी को बोलना चाहूंगा, ये भारत आपको कोई दिन आएगा खटाखट करके अमेरिका वापस कर देगा। आपको यहां रह के राजनीति करके आपका कोई फायदा नहीं है। आप खाली झूठ बोलते हैं, झूठ का सिवा आप कुछ नहीं बोलते हैं। अब हिंदू समाज को आप खंडित करना चाहते हैं, हिंदू समाज को आप बात के हमारा हिंदुओं को आप दुर्बल करना चाहते हैं और कुछ नहीं कर सकते हो। आप खाली एक ही काम कर सकते हो, आप मीटिंग में जाते हो और हिंदू समाज को बांटने का काम करते हो। आपका हिम्मत है मुसलमान समाज में जाके मुसलमान को बांटने का? वो हिम्मत तो आपका नहीं है। आपका एक ही काम है, खाली हिंदू समाज को बांटना। लेकिन हिंदू समाज भी जाग उठा है, हिंदू समाज भी जानते हैं कि हम अपने आप का अंदर हम झगड़ा नहीं करूंगा। किस लिए? हमारा शत्रु हम नहीं है, हमारा शत्रु मुंह में बैठा हुआ है, हमारा शत्रु देश का कोने कोने बैठा हुआ है जो भारत को दुर्बल करना चाहते हैं। भाई और बहनों, आप लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि ये चुनाव आप लोगों को मालूम है, अगर बाप बेटा का सरकार आएगा, ये लोग किसके लिए काम करेगा मालूम है कि नहीं आप लोगों को? बाप बेटा का सरकार आएगा तो आप लोगों के लिए काम करेगा क्या? हो करेगा क्या? नौकरी आप लोगों को देगा क्या? आप लोगों को देने वाला नहीं है। वो लिस्ट बना के रखा है किसको नौकरी देने वाला है, किसका काम करने वाला है। मेरा आप लोगों को निवेदन होगा कि हम लोग सब लोग मिलके ये बाप बेटा को चुनाव हरवाना पड़ेगा और नायब सैनी जी का नेतृत्व में हमारे हरियाणा में हमें और एक बार बीजेपी का सरकार लाना पड़ेगा और यही संकल्प हमें सबको मिलकर लेना है। भाई और बहनों, हमारे मोदी जी ने हमारे
ये सुनाओ, जीतने का बाद हरियाणा के लिए क्या क्या करेगा उनका विस्तृत जानकारी आप लोगों को दिया है। लाडो लक्ष्मी योजना में 2100 रुपया हर महिलाओं को सम्मान का राशि प्रदान किया जाएगा। हमारा हरियाणा में सबको 500 रुपया में एलपीजी का सिलेंडर देने का हम काम करेगा। हरियाणा में पहला साल में ही हम 2 लाख नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची देने का काम करूंगा। हरियाणा में 26 फसल हम एमएसपी में खरीदने के लिए हमारा जो संकल्प है, ये संकल्प का रास्ता में हम मिल के काम करूंगा। हमारा जो हरियाणा में सरकार आएगा, हम हरियाणा में 26 फसलों को हम एमएसपी से खरीदने का काम करूंगा। आपको याद है लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी बोला था कि अग्निवीर का क्या होगा। मैं राहुल को बोलना चाहता हूं, राहुल बाबा, अग्निवीर 7 साल तक काम करेगा और उसका बाद भी वो पेंशन लेके रहेगा। ये राहुल बाबा मैं आपको बोलना चाहता हूं। हमारा सेना को दुर्बल करने का षड्यंत्र रचा गया। अभी राहुल बाबा कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ दोस्ती किया और दोस्ती करके बोला कि आर्टिकल 370 हम दोबारा वहां पास लेके आऊंगा। लेकिन मैं कांग्रेस को बोलना चाहूंगा, चाहे तो और 100 जन्म ले लो, लेकिन आर्टिकल 370 वहां पास नहीं आएगा। ये बात आप सुन लीजिए। आप जानते हैं, हाँ, इजराइल में हिजबुल्लाह की कमांडर नसरल्लाह को मार के गिराया और इंडी गठबंधन रो रहा है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह को क्यों मारा। लेकिन आपको कभी याद है जब हमारे सेना सीमाओं में मरते हैं तब इंडी गठबंधन रोता है क्या? कांग्रेस पार्टी रोते हैं क्या? कभी रोते हैं क्या? वो लोग कभी नहीं रोते हैं। लेकिन हिजबुल्लाह का कमांडर जब मारे ना, तब वो लोग रोना शुरू कर देते हैं। मैं तो मन में यही कामना करता हूं कि विश्व में आतंकवाद खत्म होना चाहिए। भगवान इजराइल को और शक्ति दे, पूरा आतंकवाद को खत्म कर देने के लिए और शक्ति दे, मैं यही कामना करता हूं। हम जो भी शांति प्रिय लोग हैं उनका साथ है, लेकिन जो आतंकवाद को अपना धर्म मानते हैं हम उनका साथ नहीं है। नसरुल्लाह मरने से हम लोग रोएगा नहीं। हम लोग यही कामना करूंगा कि इजराइल को और शक्ति दे और देश विदेश में जितना नसरुल्लाह है सबका खत्म हो जाए, यही हम कामना करूंगा। भाई और बहनों, मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगा, लेकिन एक बात बोलूंगा, अगर यहां में बाप बेटा का सरकार आते हैं ना, हरियाणा का हालत सचमुच बिगड़ जाएगा। इजराइल खान आज एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद बोला है, तब बार बार पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेगा। अगर बाप बेटा का सरकार आते हैं ना, मामून खान सचमुच हिंदू को निकाल देगा। लेकिन नायब सैनिक का सरकार आने से हम ये सारे पाकिस्तानों को चुन चुन के हिसाब लूंगा, ये हमारा वादा है। बाप बेटा का सरकार चाहिए कि बीजेपी का सरकार चाहिए? थोड़ा जोर से बोलिए, बाप बेटा का सरकार चाहिए कि बीजेपी का सरकार चाहिए? चाहिए ना बीजेपी का सरकार? एक रिश्तेदारों का काम करने वाला बाप बेटा का सरकार चाहिए कि सारे समाज के लिए काम करने वाला सरकार चाहिए? कौन सा सरकार चाहिए? रिश्तेदारों का सरकार चाहिए कि सारे समाज का सरकार चाहिए? चाहिए ना सारे समाज का?
नौकरी रिश्तेदारों को मिलना चाहिए कि सबको मिलना चाहिए? थोड़ा जोर से बोलो, नहीं तो सुनेगा नहीं बाप बेटा। रिश्तेदारों को देना चाहिए कि सबको देना चाहिए? देना चाहिए ना। मोदी जी का ऊपर भरोसा है कि नहीं आप लोगों का? मोदी जी का ऊपर भरोसा है कि नहीं आप लोगों का? तब आज से आप लोग संकल्प कर लीजिए कि मेरा भाई, आप लोगों का भाई और बेटा गौरव गौतम को हमें जिताना है। जिताएगा कि नहीं जिताएगा? सब लोग एक ही आवाज से बोलिए, जिताएगा कि नहीं जिताएगा? जिताएगा भाई गौरव गौतम, भाई गौरव गौतम। गौरव जी को विधायक बनाना आपका काम है और गौरव जी को आगे ले जाना ये हम लोग सबका काम है, ठीक है ना? जाना चाहिए कि नहीं आगे? आगे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो गौरव भाई को जिताना है कि नहीं जिताना है? ये पाकिस्तानी को धक्का मार के निकालना है कि नहीं निकालना है? निकालना है ना। तो क्या करना है? अभी बीजेपी को जिताना है 100% पूरा। तो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, गौरव गौतम, गौरव गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मैं निवेदन करूंगा, चुनाव का जो मैंने थोड़ा बहुत सीखा हूं, 2001 से मैं विधायक हूं, जो भी सीखा हूं मैं तो पूरा 100%